हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.1 के 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और अगर मैं आपको इसके 1-2 क्वेश्चंस करा दें तो आई होप आप पूरी एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय। देखो, एक हमारे को nth टर्म दे रखी है, एपी की nth टर्म दे रखी है और उसकी हमें कितनी टर्म्स निकालनी है? 5 टर्म्स निकालनी है। तो 5 टर्म्स निकालनी, जब हमें nth टर्म दी हुई होती है और हमें 5 टर्म या जितनी भी टर्म निकालनी है तो हम n की जगह 1 2 3 4 5 हम n की जगह वैल्यू पुट करेंगे। जो तो हमने सबसे पहले यहाँ पर n की जगह 1 रखा, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो गया? n की जगह 1 रखा, 1 + 2, तो 2 + 1 3, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 3 आ गया। n की जगह 2 रखा, a2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे n की जगह 2 रखा, यहाँ पे 2 + 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, 3 रखा 3, 3 + 2 5 × 3 15, 4 रखा 4 + 2 6, 6 4 जा 24, 5 रखा n की जगह 5 + 2 7, 7 मल्टीप्लाई 5 35। तो हमारी 5 टर्म्स कौन कौन सी निकल गई? 3 8 15 24 एंड 35। इसी तरीके से हमारा देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कहा है राइट द 5 फर्स्ट टर्म। इसमें भी 5 टर्म निकालने हैं, लेकिन इस बार nth टर्म हमें कैसे दी है? अपॉन में, रेशनल नंबर में दे रख दी है। तो यहाँ पर n की जगह 1 रखा हमने, तो 2 × 1 2 - 3, तो कितना आ गया हमारा? माइनस का 1/6। फिर n की जगह 2 रखा हमने, तो 4 - 3 1/6। फिर हमने n की जगह 3 रखा, तो क्या आ जाएगा? 6 - 3/3 यानी कि 1/2 आ गया हमारा। फिर हमने n की जगह देखो 4 रखा, तो 2 × 4 8, 8 - 3 यानी कि 8 - 3 5/6 आ गया हमारा। फिर n की जगह 5 रखा, तो 2 × 5 10 - 3 7/6 आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू। अब की बार हमें an कैसा दे रखा है? an-1/an फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें ये बात कंडीशन ध्यान रखना है, इसने कहा है n की जो वैल्यू है या तो 2 है या 2 से बड़ी है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब n की वैल्यू या तो 2 है या 2 से बड़ी है। और जबकि a1 हमें क्या दे रखा है? -1। तो हमने सीरीज निकालनी है बच्चों। अब इस वाले में जो हमें ये दे रखा है, यहाँ पर हमने n की जगह या तो 2 या 2 से बड़ा रखना है, तो n की जगह 2 रखा हमने। तो हम n की जगह 2 3 4 5 रखते हैं an के अंदर। तो हमने रखा, जैसे देखो n की जगह 2 रखा, तो a2 क्या आ गया? a2 - 1, n - 1 है ना, तो 2 - 1/2 यानी a1/2। अब a1 कितना दे रखा है हमें? -1 दे रखा है। देखो, a1 -1 दे रखा है, a1 की जगह -1 रखा, -1/2। अब n की जगह हमने 3 रखा, तो a3 - 1 अपॉन में n की जगह 3 रखा, तो a3 - 1 कितना आ गया? a2 आ गया, a2/3 कितना आ गया? a2 कितनी है हमारी? -1/2 और इंटू में 3, तो माइनस का 1/6। अब n की जगह 4 रखा, a4 - 1 3 हो गया, a3/4। अब a3 हमने कितना निकाला? माइनस का 1/6 इंटू 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 1/24। अब n की जगह 5 रखा, a5 - 1/5, तो a4/5, तो कितना आ जाएगा? a4 कितना है हमारा? माइनस का 1/24, तो माइनस का 1/24 इंटू 5, तो कितना आ गया? माइनस का 120। तो हमारी सीरीज क्या बन गई बच्चों? -1 -1/2 -1/6 -1/24 माइनस का 1/20। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस। इसी के बेस पर हमारी पूरी एक्सरसाइज है। तो आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बाय गाइस।